वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखा जा रहा है। देश और प्रदेश इसके चपेट में है। वहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें कोरोना नियंत्रण के कार्यों को जोर शोर से कर रही हैं और इसी क्रम में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी मंत्री कोरोना नियंत्रण के कार्यों को लेकर अलग अलग रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। आखिर यूपी सरकार कोरोना से चल रहे जंग को किस रणनीति पर काम कर रही है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं संकट काल में काम कर रही हैं, इसे विस्तार से बताने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आज यूपी के राज्य मंत्री अनिल शर्मा जी, जो बुलंदशहर के शिकारपुर से विधायक हैं। आइए जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कोरोना नियंत्रण कार्यों को लेकर किस तरह से कामकाज चल रहा है यूपी में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अनिल शर्मा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कोरोना नियंत्रण कार्यों को लेकर सरकार की क्या ठोस रणनीति है? पिछले 10 से 12 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं जनपद बुलंदशहर की बात करूं तो 16 तारीख में 360 हमारे केस मिले ड्यूरिंग टेस्टिंग, 17 तारीख में 244 मिले और 18 तारीख में 163 केस हम लोगों को मिले हैं। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शंस, और मैं इस कोरोना का जो ये रूप आपको देखने को मिला प्रदेश के अंदर, उसका अगर कोई कारण है तो सिर्फ पंचायत इलेक्शन हाईकोर्ट के ऑर्डर से कराने पड़े इसके गवर्नमेंट को, और वो करा दिए। ये बहुत बड़ी बात है, उसको कोई करा नहीं सकता। उसमें उसके दौरान जो विस्फोट हुआ शुरुआती दौर के अंदर, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन प्लांट्स को शुरुआत दोबारा उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर के, नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने को लेकर के, कॉन्सेंट्रेटर्स लगाने को लेकर के, आज अगर मैं बात करता हूँ उस दिन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आज प्रदेश में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। हमारे बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐलान किया है कि आप सब्सक्रिप्शन लाइए होम आइसोलेशन में तो आपको सिलेंडर तुरंत मिलेगा। अभी कल मैंने मेरे शिकारपुर में जाकर के 6 नए बेड विद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मैंने उनका इनॉग्रेशन किया है। सारी पीएससी पर ये हुआ। रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में, कहीं कोई आपको क्वेश्चन इंक्वायरी नहीं है कि कोई दवा हमें नहीं मिल रही है। आईसीयू बेड्स हमारे यहाँ सरप्लस है, वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ सरप्लस है। तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति है कोरोना की, वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ठोस इसके विषय में जो कार्रवाई की है उसके सकारात्मक परिणाम हम लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल अनिल शर्मा जी, जब कोरोना की पहली लहर आई थी वो दौर भी हमने देखा था कि यूपी सरकार किस तरह से जोर शोर से काम करने में लगी हुई थी, और जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर ज्यादा भयावह थी, इसलिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। हालांकि अब वो जो चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे पूरी की जा रही हैं, क्योंकि यूपी में जो केसेस हैं वो पहले की अपेक्षा बहुत कम होने लगे हैं, और WHO भी योगी सरकार का मुरीद होता हुआ नजर आया। जी निश्चित रूप से। इनफैक्ट शुरुआती दौर में जो ये आपने रूप देखा, उसका कारण ये जो सरकारी मशीनरी है वो तो लगभग एक ही है जिसने पंचायत चुनाव कराए और जो कोरोना के लिए काम करेगी। सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे स्वास्थ्य कर्मी नीचे के लेवल पे, उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया। उसमें से मैक्सिमम लोग हमारे पॉजिटिव हो गए, घर में चले गए, एडमिट हो गए, और बहुत से लोग इसमें ऐसा भी हुआ है कि वो नहीं रहे। तो ये सारी जो चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें जो हैंडल करने वाली जो बात हुई, और जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमको भी नहीं थी और निश्चित रूप से प्रदेश गवर्नमेंट को भी नहीं रही होगी कि इतने बड़े परिमाण के साथ, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ये हमारा जो है ये जो बीमारी है ये इसका शुरू होगा। लेकिन उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, मैं मुक्त खंड से मैं तो उसकी सराहना करता ही हूँ। पूरे प्रदेश की जनता आज उसको रियलाइज करने का काम करती है। देखिए ये जो केस घट रहे हैं, अभी क्या 2 तरीके के हमारे कोरोना पेशेंट्स है। एक तो वो जो सिम्टमेटिक, जिनमें सिम्टम्स आ गया है, और जो जिनमें सिम्टम आ गया है, जिनमें ये लगता है कि ये कोरोना होगा, जिसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ये मान के चला जाता है कि ये कोरोना ही है आज की तारीख। बिल्कुल, और ऐसे लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जिनको फीवर हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, वो घर पर ही आइसोलेट हो रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं वही बता रहा हूँ
कि टेस्ट तो करा रहे हैं, अभी टेस्ट की जो टीम्स है वो गांव-गांव जा रही है, हर पीएससी एडिशनल पीएससी पर टीम बनी है, जाकर के वो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये जो है म्यूटेंट जो आया है लेटेस्ट, ये पॉजिटिव ये आ ही नहीं रहा है, इसकी टेस्टिंग की पकड़ में नहीं आ रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक किट बनाई है जिसके अंदर सारी दवाइयां 5 दिन के लिए हैं। अगर आप पॉजिटिव नहीं भी हैं और आपके सिम्टम्स आ गए हैं, आपके गले में खराश हो गई है, खांसी हो गई है, बुखार हो गई है, तो हम किट प्रोवाइड करते हैं। 5 दिन तक वो व्यक्ति दवाई खाता है, उसका बहुत ही जबरदस्त आप ये समझिएगा कि परिणाम आ रहा है। और ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उसी का कारण है जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, वो सिर्फ इस कारण से है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो मशीनरी है, जो महाराज जी ने जो योजना बनाई है, जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके तहत जो हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और मरीज के घर जाकर के उसकी देख रहे हैं, तुझे खांसी है तो ये दवा तुम लो। प्रिस्क्रिप्शन जो वो सारा हम लोगों ने फेसबुक पे व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा प्रसारित किया, वो सब आदमी के पास है। आप उसको अस्पताल जाने की जब डॉक्टर्स अगर नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही, दवा हम उसको दे रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है, मैं बहुत सारे गांव के अंदर मैं स्वयं गया, मैं खुद गया हूँ टीम को लेकर के, और लोग खुद आकर के मास्क हम वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर हम साबुन वितरण कर रहे हैं, खुद आकर के वो दवा लेता है। और जो पहले ले चुके हैं वो आकर के ये बताते हैं कि भाई आपने जो दवा दी है ये आप समझिए कि इसने अमृत का काम किया है, इसने हमारा जीवन बचाया, हमारे प्राण बचाए। तो निश्चित रूप से तुझे महाराज जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, बहुत सारी जानों को उन्होंने बचाया। और आज जो कोरोना का जो समझिए कि बिल्कुल इसको हम विलुप्त करने की स्थिति में आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त इसके ऊपर हम विजय पा रहे हैं। तो इसको श्रेय अगर किसी को जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। अनिल शर्मा जी, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई, ऐसे में देखा जाए तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, अब स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन अब दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के केसेस सामने आने लगे हैं, तो चुनौतियां यहां और बढ़ जा रही हैं। इन चुनौतियों को आप लोग कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से बढ़ेंगी। जब किसी भी व्यक्ति को कोरोना होता है तो इतना वीक हो जाता है, उसकी शरीर इतना खत्म हो जाता है कि अन्य जो बीमारियां शरीर में रहती होंगी या नए नए और जो फंगस है, वायरसेस हैं, ये आपका बैक्टीरिया है, उसमें करते होंगे। और इसके जो अभी बहुत दिन तक इसको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो काम किया है इसमें भी कोई दो रानी आ रही है। मोदी जी ने पूरे विश्व से जो सहायता मंगाई है, सारी चीजें की, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और इसके बाद में देखना पड़ेगा कि अन्य बीमारियां जो आएंगी, चाहे वो फंगस है, चाहे वो अन्य चीजें हैं, उसको भी बहुत क्लोजली स्टेट गवर्नमेंट को वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत होगी। लेकिन अनिल शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब कोरोना के केसेस गांव स्तर पर भी काफी ज्यादा सामने आने लगे हैं, तो ऐसे में अभी तक शहरों में ये केसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब गांव में अपना पैर पसारना कोरोना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ग्रामीणों को संभालना बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि उन्हें जागरूक करना, उस स्तर तक जागरूक करना जहां तक वो इस कोरोना महामारी को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे गाँव में हवन यज्ञ के जरिए इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सही कह रही है। आज जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो गांव में जो इसका विस्तार है वही है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव हुआ, एक कमरे के अंदर एक मोहर, और उसको प्रत्येक आदमी ने जाकर के उस स्टाम्प को छुआ। एक आदमी भी अगर इन्फेक्शन में था वो पूरे गाँव में फैला, और उसके बाद उसकी जानकारी नहीं हुई, वो फैलता चला गया। तो आज जो चैलेंज है वो गाँव का ही, और हम गाँव में जाकर के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु गांव-गांव जाकर के इसको अवेकनिंग करने, मैंने एक लाउड स्पीकर लिया है, माइक लिया है, और चौराहे पर खड़ा होकर डिस्टेंस के साथ 150-200 लोगों को मैं ये उनको जागरूक करता हूँ कि आप अस्पताल जाने से पहले आप 5 दिन ये दवा खाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको, ये दवा भी आप मुझसे ले जाइए, टीम रहती है, दवा बांटती है। इसका चमत्कारिक, इसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है, और सारे लोग, सारे समाज सेवी, सारे हमारे आदरणीय माननीय जनप्रतिनिधिगण इसमें लगे, और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। और जहां तक हवन यज्ञ की बात है, ये इसको मैं स्वयं मैं गवाह हूं, और मैंने देखा है कि आप पूजा पाठ यज्ञ अगर करेंगे, आप भगवान शिव शंकर का महामृत्युंजय स्वरूप का अगर आप पाठ करेंगे, मैं आह्वान अपील भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि परिवार में सुबह उठ करके आप पूजा करें, पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपका जो रोग का नाश होगा और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव भी जाएगा और रोग भी जाएगा, ये मेरा दावा।
अनिल शर्मा जी, जाहिर तौर पर पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मकता बनी रहेगी, ये तो जग जाहिर है। लेकिन जिस तरह से गांव में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, इस स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या कुछ रणनीतियां हैं कि गांव स्तर पर जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? बहुत बड़ी रणनीति है उन पर रणनीति जो सरकार ने बनाई है और उसके लाइट में उसमें जो काम किया जा रहा है, तो यही कारण है कि हम कोरोना के केसेस हमारे गांव के अंदर कम आ रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, प्रत्येक पीएससी, प्रत्येक एडिशनल पीएससी पर एक टीमें बनाई गई हैं। वो जो लोग पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं उनके घर जाकर के उनको दवा दे रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको मास्क वितरण कर रहे हैं, उनको साबुन और सैनिटाइजर दे रहे हैं। इसी बात से क्योंकि जब आप एक बार बहुत शुरुआती दौर में, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं अस्पताल में, उसका सिर्फ कारण ये कि उपचार लेने में देरी होती है। मुझे खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, मैं तब घर में हूँ, मैं बुखार में चल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मौसम के परिवर्तन से बुखार हुआ है, मैं समझ रहा हूँ ये मच्छर से बुखार हुआ, लेकिन 99% केसेस में वो वायरस के कारण। बिल्कुल, और लगातार कोरोना के केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो चुनौतियां भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, दूसरी वेव जब आई कोरोना की तो ऐसे में पूरे देश में हाहाकार मचा, यूपी में भी स्थितियां पहले बहुत विकराल हुई, अब सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं, और तीसरी वेव के आने की आशंका लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से जताई जा रही है। तो तीसरी लहर को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है? उसमें अभी तो हम दूसरी लहर से ही लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि तैयार है, पूरी व्यवस्था तैयार है, पूरा मूल ढांचा जो महाराज ने तैयार किया वो तैयार है। और पहले भी जो ये रूप आपको देखने को मिला, मैं पुनः उसको बताना चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि पंचायत चुनाव, ये जो मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, स्वास्थ्य कर्मी है, आप ये समझिए कि ये पंचायत चुनाव अगर हुए हैं इस प्रदेश में, तो मेरा मानना ये है, मैं 6 बार प्रधान रहा हूँ, 6 बार मैं जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ, मेरी वाइफ रही है, पंचायत चुनावों से मैं जुड़ा रहता हूँ। इसको पूज्य महाराज जी के अलावा उत्तर प्रदेश में इन परिस्थितियों में कोई चुनाव करा ही नहीं सकता। और पंचायत के बाद कोरोना फैला, कोरोना बढ़ा, मशीनरी हमारी वहां एंगेज रही, वहां बीमार होकर पड़ गए लोग। तो ये सारी इतनी प्रतिकूलता है कि इसको हैंडल करना और इस पर आज विजय पाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसको उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद ही कहूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी दूंगा कि इन परिस्थितियों में सरकार के साथ, महाराज जी के साथ जनता खड़ी रही, वरना ये बड़ी विकट परिस्थिति। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप कासगंज के प्रभारी मंत्री हैं और आप बुलंदशहर में भी तमाम सुविधाएं हैं जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? कासगंज में भी हम लोग लगातार, मैं क्लोजली प्रशासनिक अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे जाने से तो व्यवस्थाएं भंग होती हैं वर्चुअली, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश है, पूरा उस पर वॉच रखे हुए हैं। और कासगंज में थोड़ा इसका इतना प्रसार नहीं है, इतना इसको नहीं फैलने दिया गया। पहला जो फेज था उसमें भी कासगंज में बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं करने दिया। बहुत क्लोजली हम लोग वॉच करते हैं, गांव के अंदर, देहात के अंदर टेस्टिंग करते हैं, ट्रेस करते हैं, उसका इलाज करते हैं। सारे हॉस्पिटल्स हमारे वहाँ हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, पुलिस, सारे लोग बहुत मजबूती के साथ इसमें लगे हुए हैं। और पहला वाला जो फेज था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने लॉकडाउन को हमने लगाने का काम किया, उस कारण से वहां ज्यादा कासगंज के अंदर इसका विस्तार नहीं हुआ। और इस बार भी स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होने दी गई है। और वर्चुअली जुड़ करके सारे प्रशासनिक अधिकारियों को दूसरे दिन हम लोग बात कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बात करते हैं, जो उनके और भी जो उन्होंने जिस तरीके से इसको बनाने के लिए, हैंडल करने के लिए टीम्स का गठन किया है, जो लोग इसको देख रहे हैं, वो निरंतर हर जिले पर, हर जनपद पर, हर गांव पर मुख्यमंत्री जी अपने हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से उनको देख रहे हैं। खबर सामने आई जब रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि इस कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा कारगर मानी जा रही है,
कालाबाजारी उसकी देखी गई, उसकी किल्लत देखी गई। ऐसे में जो कालाबाजारी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी की जा रही, कालाबाजारी की जा रही है, उसको लेकर किस तरह से रणनीति बनाई गई है कि जो लगातार कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए? देखिए, जो गंदे लोग हैं, गंदा चोर हैं, उचक्के हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, सारे लोग हैं, वो भी समाज में ही रहते हैं। उनके लिए कोई अलग से कॉलोनी नहीं बनाई गई है और वो जहाँ भी मौका मिलता है उसमें जुट जाते हैं। किंतु सरकार ने जेल भेजने का काम किया, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, बहुत बड़े ढंग से कार्रवाई की है। और रेमडेसिविर की जो है एडवाइजरी भी जारी की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ये कोई जीवन रक्षक औषधि नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको दिया जाएगा तो शुरू में लोगों को ये हुआ कि रेमडेसिविर अगर हम देंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो सारी भ्रांतियां रही। किंतु अभी स्थिति बहुत सामान्य है, बहुत पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में रखी हुई है। और जिसको भी रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है, जो भी व्यक्ति रेमडेसिविर का रिक्वायरमेंट होती है, उसको प्रिस्क्रिप्शन पर निश्चित रूप से उसको उपलब्ध कराई जाती है। 6 डोजेज उसकी होती है, 6 की 6 डोजेज हम लोग प्रोवाइड करा। अनिल शर्मा जी, बहुत सारी खबरें पिछले दिनों भी सामने आई, अभी भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे निजी अस्पताल हैं जो मनमाने तरीके से पैसे ले रहे हैं मरीजों से, उनके तीमारदारों से। तो ऐसे में उस चीज़ को लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? किस तरह की ठोस कदम किस तरह के उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की मनमानी निजी अस्पताल ना कर सकें? बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, कोविड हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जो है घोषित कर दिया है और उनके अंदर जो उसकी ट्रीटमेंट का जो भी रेट लिस्ट है वो जारी है और उससे ज्यादा कोई देता भी नहीं है। और ऐसे में प्राइवेट डॉक्टर्स भी, मैंने कहा ना कि गंदे लोग भी इस दुनिया में, हो सकता है कहीं कोई डॉक्टर जो है इस टाइप से कर रहा हो, कहीं मार्केटिंग कर रहा हो, कहीं वैसे अच्छे जो लोग हैं, अच्छे जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, तो वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और सरकार उसको देख रही है पूरी तरीके से। अगर मैं बुलंदशहर जनपद की कासगंज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी पूरा इस पर ध्यान रखते हैं। कहीं से कोई शिकायतें होती है तो उसकी प्राइमा फेसिस जांच करके उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। और जो रेट लिस्ट है जो बताई गई है कि भाई इससे ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, तो वो उसका जो है अमल में लाई जा रही है। और जो ऐसे लोग हैं जो गरीब, हमारा जो सेगमेंट है समाज का जो गरीब हिस्सा, तो उसको सरकारी अस्पतालों में भी L1 L2 हॉस्पिटल सारे बनाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई पैसे के कारण से और या कोई यौन शोषण किसी भी मरीज का कर पा रहा है उत्तर प्रदेश में। आई डोंट थिंक सो। अनिल जी, वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, वैक्सीन सेंटर, जहां पर वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, डोजेस की कमी देखी जा रही है। उनको पूरा करने के लिए किस तरह से सरकार अभी काम कर रही है? उसमें सरकार, देखिए मैंने कहा पहले ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हुई, उसको पूरा कर पाना ऐसा लगता था कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन पूरा किया। उसके बाद दवा की कमी हुई, फिर वो पूरी हुई, आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए। जादू की तरीके, जैसे जिन्न कोई करता है ना काम, जादू घुमाया चीजें आ रही, इस तरीके से पिछले 10 दिन में काम हुआ, 15 दिन में काम हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि वैक्सीन की भी कमी नहीं रहेगी। अभी तो समस्या दूसरी है जिस पे हम लगे हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को आह्वान अपील करना चाहूंगा, क्योंकि इस बीमारी का जो इलाज है, बेसिक जो इलाज है, इसका जो मूल जो अगर इसको नियंत्रण में कर सकते हैं तो वो वैक्सीन है। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। हमारे यहाँ हर एडिशनल पीएससी पर, मेरा पैतृक गाँव है सुरजापुर में, मैंने एडिशनल पीएससी बनवाई थी 10 साल 12 साल पहले। वहाँ निश्चित रूप वहाँ निरंतर रूप से वैक्सीन दी जा रही है, बराबर पाए जाते हैं। दिन में 100, किसी दिन 50, 60, 70 ऐसे लोग वैक्सीन देते हैं, लेकिन फिर भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। मैं भी जहाँ जा रहा हूँ और सारे समाज सेवियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो जहाँ भी जाएं तो लोगों को जागरूक करें कि भाई आप घर से निकल करके आप वैक्सीन लें कृपया। और जितना ज्यादा हम लोगों को वैक्सीनेटेड कर पाएंगे, जितना वैक्सीन हम दे पाएंगे, उतना ही हम कोरोना के ऊपर विजय पाने में बिल्कुल। अनिल शर्मा जी, जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा अहम यहाँ ये हो जाता है क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। तो ऐसे में बच्चों के लिए खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि किस तरह से आगे बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार काम करेगी? सरकार हर दिशा में सोच रही है।
फ्यूचर को देख करके, वर्तमान को देख करके 18+ की वैक्सीन शुरू हुई है और बच्चों वाली भी सरकार शुरू करेगी। जहां तक तीसरी लहर का सवाल है, तो वी आर वेरी, हम लोग पॉजिटिव, मतलब हमारा मन पॉजिटिव है, शरीर नेगेटिव है, तो हम बहुत सकारात्मक हैं और हमें नहीं लगता कोई तीसरी लहर आएगी और हम इस पर विजय पा जाएंगे। इसके बाद पूरा प्रदेश की 23 करोड़ जनता स्वस्थ रहेगी और स्वास्थ्य उनका सही रहेगा, ऐसा हम विश्वास है। बिल्कुल। और जो डीआरडीओ की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो दवा आई हुई है 2DG, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वो कितना कारगर साबित हो पा रही है? डीआरडीओ ने जो किया है, और मैं कहता हूँ इस देश के लिए जो किया है, उसको हम शब्दों में नहीं मान सकते। देश की सेना को उन्होंने जो मजबूत किया, सारे आप समझिए असलह को, आर्म्स को उन्होंने हिंदुस्तान और मेक इन इंडिया के तहत बनाना शुरू किया। SPS क्या नहीं किया, मतलब भारतवर्ष को विश्व वैश्विक शक्ति बनाने का, सुपर पावर बनाने की दिशा में जो काम डीआरडीओ ने किया। और अब आज जब यहाँ की जनता संकट में है, ये दवा बना करके, इसको रिसर्च करके, इसको बना करके जो काम किया है डीआरडीओ ने, मैं उसके वैज्ञानिकों को, उसके सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ और देश की जनता से भी अपील करता हूँ कि कोई अच्छा काम होता है उसकी मुक्त कंठ से हमें सराहना करनी चाहिए। डीआरडीओ ने जो दवा दी है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये अमृत की तरह काम करेगी, संजीवनी की तरह काम करेगी और ये इस देश के लिए संजीवनी साबित होगी और विश्व में एक अपना अलग स्थान डीआरडीओ। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद यही लगातार की जा रही है कि अच्छा ही होगा। जिस तरह से कोरोना का जब कहर शुरू हुआ, उसके बाद से देश में सब कुछ बंदी पड़ चुकी है, तो रोजी रोटी का संकट हर किसी के सामने है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें गरीब तबके की, तो वहां पर किस तरह से सरकार उन तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है और किस किस तरह की सुविधा पहुंचाए जाने की तैयारी है? इस बार पिछले जो अनुभव रहे, उससे प्रदेश सरकार ने उसमें काफी परिवर्तन चीजों में किया है। अभी फ्री राशन पहुंचाने की पूरी योजना कर ही रहे हैं, बाकी जो उनके खातों में जो पैसा देना है उस पर निरंतर काम चल रहा है। और इस बार जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो आवागमन है, उसको नहीं रोका गया है और किसान खेत में निरंतर काम कर रहा है। अभी गेहूं का जबरदस्त तरीके से प्रिक्योरमेंट चल रहा है और गन्ना फैक्ट्री भी अभी चल रही है। जब तक किसान के खेत में गन्ना खड़ा रहेगा, गन्ना फैक्ट्री चलेंगी, ऐसा निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और बाकी जो व्यापारी है, जो दुकानें हैं, 11 बजे तक खुली रहती हैं। अब मान लिया पूरे दिन नहीं खुलती हैं, तो मुझे अगर आवश्यक चीजें, जिनकी भी आवश्यकता है कम्युनिटीज की, तो मैं 11 बजे तक जाके ले लेता हूँ। तो अभी इतना बड़ा जो है, एक हम कह सकते हैं कि जैसे ब्लॉक कर दिया गया था, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। कुछ रोजी रोटी की चीजें भी लोगों की चल रही है और सरकार पूरे तरीके से इसमें मदद कर रही है। जो भी घोषणाएं हैं भारत की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, तो उस पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। देखिए, इस कोरोना काल में लगातार राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि हर किसी तक सुविधाएं पहुंच सके, कोई भी भूखा ना रहे और तमाम जो सुविधाएं हैं इस कोरोना काल में लोगों तक पहुंचाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राज्य स्तर पर ये कोशिश लगातार जारी है और तमाम राज्य मंत्री जो हैं वो कर भी रहे हैं। लेकिन आप अपने स्तर से बुलंदशहर में किस तरह की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की चुनौती आपके पास? हम लोग अभी तो जो काम कर रहे हैं वो दवा के लिए कर रहे हैं, किंतु राशन भी हम लोगों ने बांटने का काम किया। और जहां तक देखिए भूखा रहने का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध है और यहाँ मैं कहता हूँ काम करने के लिए हमें मैन पावर नहीं मिलती, लेबर नहीं मिलती। कई जगह मनरेगा में काम करने के लिए हमें आवश्यकता होती है लेबर की कमी, मैन पावर की कमी। महाराज जी ने जो सबको ट्रेन किया है, एक मैपिंग जो की है और लोग जो बाहर जा रहे हैं, तो मेरा मानना ये, कोई व्यक्ति रात को भूखा उत्तर प्रदेश में सोता है, ऐसा मैं नहीं मानता। पिछली बार जो दृश्य उत्पन्न हुआ उसका कारण लॉकडाउन था, आवागमन नहीं था, होटल रेस्टोरेंट सारे बंद थे। फिर भी हम क्लोजली देखते हैं, अगर कहीं खाने की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, पैकेट बनवा करके बहुत सारे, मैंने शिकारपुर में शुरू, हमारे व्यापार मंडल के साथियों ने शुरू किया है कि वो थाली टिफिन भिजवाने का काम करते हैं, जहाँ से कोई कॉल आती है और खाने की आवश्यकता हम लोग भिजवा रहे हैं। और अनिल शर्मा जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि लगातार बुलंदशहर पर आपकी नजर बनी हुई है स्थिति को लेकर। अभी वहां की स्थिति किस तरह से सामान्य होती जा रही है और किन किन तरह की सुविधाएं लोगों के बीच पहुंच पा रही हैं?
अभी देखिए, मैं पॉजिटिविटी रेट उसकी बात करूँ जो टेस्टिंग आ रही है, तो मैंने आपको बताया कि विगत दिवस 163, बीते हुए दिन 163 हमें मात्र केस मिले हैं, और 3 दिन में देखें तो 16/5 को हमें 360 मिले थे। तो ये इस बात का प्रमाण है, इस बात को ये दिखाता है कि कितना काम बुलंदशहर जनपद में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे अन्य प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सीडीओ ने, जिनको कोरोना का नोडल बनाया गया है, जो अन्य जॉइंट मजिस्ट्रेट है, मैं सराहना करना चाहूंगा, मैं साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जिस तरीके से रिलीजियसली इसके लिए काम किया है, जब लोग मर रहे थे, जब एम्बुलेंस में आदमी जो घूम रहा था, बेड नहीं उपलब्ध हो रहे थे, उस समय में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने लीव से हट करके, उसको नौकरी न मान करके, एक मानव सेवा मान करके जो काम किया है, मैं उसकी निश्चित रूप से सराहना करना चाहता हूँ। और इन्हीं लोगों के, जो लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के कारण से आज हम इस सुविधाजनक स्थिति में बिल्कुल, और इसी तरह से कोरोना को मात देने की पूरी तरह से कोशिश जारी है। तमाम बातचीत के लिए और नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी में जो स्थिति है वो सामान्य की ओर बढ़ चली है, और इसी उम्मीद के साथ हर कोई है कि जल्द से जल्द हम कोरोना के इस युद्ध में जरूर जीत हासिल करेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।